अस्सलामु अलैकुम प्रिय दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दुनिया में किसी के पास भी कारून जैसी दौलत नहीं थी। मैं आपको बताऊंगा कि रमजान के महीने में हजरत मूसा के चचेरे भाई कारून ने ज़कात न देने की वजह से किस तरह अपनी तमाम दौलत के साथ ज़मीन के अंदर धंस गया। मैं आपको ये बात बताऊंगा जो इंशाअल्लाह आपके दिल को छू जाएगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आप शायद जानते होंगे कि ज़मीन के नीचे सोना, चांदी, हीरा, कीमती पत्थर और रूबी की खानें हैं और समंदर के नीचे जवाहरात, पन्ना, मूंगा और मोती मौजूद हैं। लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये सब कभी एक ही व्यक्ति की मिल्कियत हुआ करते थे। इस दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं था और न कभी होगा। उसकी दौलत कैसे बिखर गई और कैसे वह जमीन के नीचे और समंदर के अंदर चली गई, आज मैं आपको वही हैरत अंगेज कहानी सुनाने वाला हूँ। हजरत मूसा के चचेरे भाई का नाम कारून था। कारून की किस्मत बहुत बुलंद थी। दुनिया के हर कोने में उसके गोदाम थे। उसकी कश्तियां और जहाज हर दरिया और समंदर में झुंड की शक्ल में चलते थे। वह दुनिया के हर व्यापारी का सबसे बड़ा कर्जदाता था। हर कारोबार में उसकी अहम हिस्सेदारी थी। वह खुद व्यापार करता था और रोज लाखों की कमाई करता था। हजरत मूसा उसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने उसे प्यार से मिट्टी को सोना बनाने का हुनर सिखाया था। हर तरफ से इतनी दौलत आती थी कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल था। वह पैसों के बदले हीरे, कीमती पत्थर, मोती, रत्न, चूनी और पन्ना इकट्ठा करता और लाखों संदूकों को भर देता। वह उन संदूकों की चाबियां एक मजबूत संदूक में रखता था और उस संदूक की चाबी अपनी कमर से बांध कर रखता था। दिन हो या रात, वह बहुत कम बाहर दिखाई देता था। वह रोज चाबी हाथ में लेकर अपने गोदामों का चक्कर लगाता रहता था। आप सोच रहे होंगे कि इतनी दौलत के बावजूद वह जरूर ऐशो आराम की जिंदगी जीता होगा, लेकिन नहीं, उसके पास कोई शौक या आरामदायक जिंदगी नहीं थी। वह फटा हुआ पुराना पायजामा पहनता, ऊपर एक सादा कुर्ता और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। वह जमीन पर बिछी पुरानी चटाई पर सोकर रात गुजारता था। दिन का खाना कुछ सूखी रोटियां, थोड़े खजूर और थोड़ा पानी होता था। कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद उसने यह भी खाना छोड़ दिया था। वह एक सूखी रोटी पानी में डुबोकर उसका पानी पी लेता और रोटी को सूखा ही रहने देता। उसके रिश्तेदार और दोस्त उससे कहते, इतनी दौलत होने के बावजूद आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? क्या आप कम से कम एक जोड़ी जूते या एक अच्छा कपड़ा नहीं खरीद सकते? कारून हंसकर कहता, वाह, तुम लोग तो बड़े अच्छे मशवरे दे रहे हो। क्या मैं समुद्र से पैसा निकाल कर लाया हूं जो तुम लोग मुझे अमीर कहकर मजाक उड़ा रहे हो? सोचो, अगर मैं ये थोड़ा सा पैसा खर्च कर दूं तो बुढ़ापे में जब मैं भूखा रहूंगा तब मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? क्या तुम लोग मुझे सड़क का भिखारी बनाना चाहते हो? मैं देख रहा हूं तुम लोग बहुत चालाक बन रहे हो। कारून की ये बात सुनकर लोग हैरान हो जाते और वहां से चले जाते। एक दिन हजरत मूसा कारून के घर पहुंचे और कहा, कारून, अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत दी है, उसका थोड़ा सा हिस्सा गरीब और मिस्कीन लोगों को देना चाहिए। शरीयत का नियम है कि हर 100 रुपये पर 2.5 रुपये ज़कात देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम साइड में से 1 रुपया ही ज़कात के तौर पर दे दोगे। कारून कुछ देर तक मूसा की तरफ देखता रहा, फिर बोला, ज़कात क्या होती है? हजरत मूसा ने नम्रता से जवाब दिया, हर 100 रुपये में से कुछ हिस्सा गरीबों को दान करना ज़कात कहलाता है। अगर कोई ये बात कहता तो कारून इनकार कर देता, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके बड़ाई जैसे थे। उसने कभी उनकी बात को अनदेखा नहीं किया था, इसलिए वो कुछ देर तक सिर झुकाकर खामोश बैठा रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, आप देख ही रहे हैं कि मैं कितना गरीब हूँ। मुझे खुद पैसों की जरूरत है। ज़कात देने लायक पैसा मेरे पास कहाँ है? कारून की ये बात सुनकर हजरत मूसा ने कहा, जिसके पास इतनी दौलत हो, अगर वह खुद को गरीब कहे तो फिर अमीर किसे कहा जाएगा? कारून ने जवाब दिया, मैंने बड़ी मेहनत भूखे प्यासे रहकर ये थोड़ा सा धन इकट्ठा किया है। अगर मैं इसे अभी दान कर दूं तो बुढ़ापे में क्या खाऊंगा? मेरे पास भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ज़कात नहीं दे सकता। हजरत मूसा बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया है कि तुम सारी जिंदगी दान करते रहो, तब भी तुम्हारी दौलत खत्म नहीं होगी। यह सुनकर कारून जोर से हंसा और बोला, अगर कोई बिना सोचे समझे दान करता है तो उसका राज ही उड़ जाता है, और मेरे पास तो बस कुछ ही थैले हैं, इन्हें उड़ने में कितनी देर लगेगी? हजरत मूसा ने कहा, तुम गरीब हो या अमीर,
मैं बहस करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। ज़कात देना तुम्हारा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं पूछता हूँ क्या तुम ज़कात दोगे? बेबस होकर क़ारून रोने जैसा हो गया और बोला, ठीक है, मैं आज इस बारे में सोचूंगा और जवाब दूंगा। क़ारून के दिल में कोई सुकून नहीं था। वह पूरे दिन भूखा, प्यासा और चिंता में डूबा रहा। वह सोचता रहा आम को क्या जवाब दूं। बहुत सोचने के बाद भी वह कोई फैसला नहीं कर सका। शाम हो गई, अंधेरा छा गया। क़ारून ने एक दिया जलाया और हिसाब करने बैठ गया। सांप पर 1 रुपया, ठांस पर 10 रुपये, 1 लाख पर कितना। अब उसका दिमाग घूमने लगा। वह फिर से हिसाब करने लगा। अगर 1 लाख पर इतना देना पड़े तो 1 करोड़ पर कितना देना होगा। अचानक वह पागलों की तरह चिल्ला उठा, मूसा, तुम्हारी बात मानने से अच्छा है कि मैं अपने सीने में छुरा घोंप लूं। क्या मुझे 1 करोड़ पर 1 लाख ज़कात देनी होगी? क्या गरीबों ने अपनी कमाई मेरे पास जमा कर रखी है जो मैं उन्हें बांटता फिरूं? नहीं, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। यह कहकर क़ारून चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर लेट गया और दिल में मूसा को कोसने लगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। अचानक उसकी नजर दिए की लौ पर पड़ी। सारा तेल जल गया, लेकिन 1 पैसा भी बरा नहीं। उसने दिया बुझा दिया। वहां अंधेरे में दीवार से पीठ लगाकर बैठा रहा और सारी रात आसमान और जमीन के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह सूरज निकलते ही हजरत मूसा क़ारून के घर पहुंचे और पूछा, क़ारून, क्या तुमने कुछ फैसला किया? क़ारून चौंक गया और बोला, किस बारे में फैसला? फिर बोला, ओह, मैं तो ज़कात वाली बात बिल्कुल भूल गया था। ठीक है, आज जाइए, मैं कल आपको जवाब दूंगा। मूसा वहां से चले गए, लेकिन अगले दिन भी वही बहाना, वही टालम टोल। हर दिन यही सिलसिला चलता रहा। क़ारून झूठ, चालाकी और घमंड में अपने दिन गुजारता रहा। एक दिन मूसा नाराज होकर बोले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हर रोज बहाना बनाते हो। अब मुझे साफ जवाब चाहिए, तुम ज़कात दोगे या नहीं? क़ारून गुस्से से गरज उठा, क्या तुम समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानता? भूखा प्यासा रहकर कितनी मेहनत से मैंने ये दौलत कमाई है। हमारी नजरें इस पर लगी हुई हैं। तुम बार बार यहाँ आकर मुझे परेशान करते हो। मौका मिलते ही तुम इसे लूट लोगे। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मैं 1 पैसा भी दान नहीं दूंगा। तुम जो करना चाहते हो कर लो। क़ारून की ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए, लेकिन निराश नहीं हुए। उन्होंने कई दिनों तक उसे समझाने की कोशिश की, अल्लाह के अजाब से डराया, जहन्नम की सख्ती और जन्नत की नेमतों का जिक्र किया, लेकिन क़ारून का दिल नहीं पिघला। उसमें कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार मूसा बेस हो गए। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने क़ारून को नेक राह पर लाने और उसे दान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह राजी नहीं हुआ। अब तू ही बता, मुझे क्या करना चाहिए? तभी जिब्रील अल्लाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आए। जिब्रील, ए मूसा, बनी इसराइल को मिस्र छोड़कर जाने का हुक्म दो। मूसा ने अल्लाह का हुक्म मान लिया। फिर जिब्रील साहब ने कहा, अब से जमीन तुम्हारे अधीन रहेगी, तुम इसके जरिए जो चाहो कर सकते हो। कुछ दिनों बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर क़ारून के पास आए और बोले, क़ारून, नेक काम के लिए दान करो, अल्लाह की राह में ज़कात दो, वरना तुम बहुत बड़ा गुनाह करोगे। क़ारून ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, भाई मूसा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, अगर कुछ नया कहना है तो कहो। यह कहकर वह मुंह फेर कर जाने लगा। मूसा ने उसे सख्ती से टोका, अब भी संभल जाओ। क़ारून बोला, मैं पहले ही संभला हुआ हूं। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वह कमर तक जमीन में धंस गया। मूसा ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या अब भी तुम हंस रहे हो? डर और हैरानी से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बोला, वाह, तुमने कैसा अजीब जादू सीख लिया है। क्या मुझे लूटने के लिए ये चाल चल रहे हो? क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? इतना कहते ही वह गर्दन तक जमीन में धंस गया। अब वह चीख उठा, मूसा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मूसा गरजती हुई आवाज में बोले, सावधान, अभी भी अगर तुम अल्लाह के नाम पर दान कर दो तो बच सकते हो। क़ारून बोला, मैं भीख मांगकर या दान देकर जीना नहीं चाहता, मुझे ऐसी जिंदगी मंजूर नहीं। इतना कहते ही वह और नीचे धंस गया। उसकी दाढ़ी मिट्टी को छूने लगी। उसके हाथ का थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर रह गया। फिर भी क़ारून हंसने लगा और बोला, जिस उम्मीद से तुम मुझे खत्म करना चाहते हो वह कभी पूरी नहीं होगी।
मेरे तमाम खजानों की चाबियां, हाँ, उन सभी संदूकों की चाबियां जिनमें मेरी दौलत बंद है। देखो, वे मेरी मुट्ठी में है। इस दुनिया में कोई ऐसा हथियार नहीं जो उन संदूकों को तोड़ सके, इसलिए मुझे मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मूसा ने शांत स्वर में कहा, ए नादान, गरीबों को कुछ दे दो, अल्लाह की राह में दान कर दो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। लेकिन कारून ने कोई जवाब नहीं दिया, वह सिर्फ अपने खजाने की तरफ देखता रहा। मूसा अस्सलाम ने फिर कहा, कारून, क्या तुम्हें जिंदा रहने की जरा सी भी ख्वाहिश नहीं है? कारून ने मूसा की तरफ देखे बिना चीख कर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मूसा ने पूछा, लेकिन क्यों? अगर तुम जीना नहीं चाहते तो वजह क्या है? कारून बोला, क्या तुम सच जानना चाहते हो? अगर मैं जिंदा रहा तो तुम लोग मुझे अमीर कहकर पागल कर दोगे, फिर दान और ज़कात के नाम पर मेरी सारी दौलत लूट लोगे और मुझे सड़क पर फेंक दोगे। इससे अच्छा है कि मेरे पास जब तक कुछ पैसा है मैं मर जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार पूछा, कारून, क्या तुम सचमुच जीना नहीं चाहते? इस बार कारून गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाया, पैसे के बिना मुझे जीना ही नहीं है। और धीरे धीरे उसका चेहरा, उसकी नाक, उसका पूरा शरीर जमीन के अंदर धंसने लगा। कुछ ही पलों में कारून के सारे महल, उसकी इमारतें, उसके खजाने और उसकी पूरी दौलत जमीन में समा गई। एक दिन मूसा अल्लाह से मुलाकात के इरादे से तूर पहाड़ की तरफ चल पड़े। जब तूर पहाड़ पहुंचे तो अल्लाह ने एक रहस्यमयी आवाज में उनसे बातचीत की। मूसा ने अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं जानना चाहता हूं कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बनी इस्राएल में एक कसाई है जो जन्नत में तुम्हारे साथ होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मूसा, अब घर लौट जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस कसाई का पता बता दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म सुनकर वापस लौट आए। इस तरह कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मूसा अल्लाम फिर सफर पर निकले। रास्ते में एक औरत रोती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। वह बोली, ए अल्लाह के नबी, क्या आप तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो अल्लाह से मेरे बारे में पूछिए। मेरी शादी को कई साल हो गए, लेकिन मुझे अब तक कोई औलाद नहीं हुई। क्या मैं कभी मां बन पाऊंगी, या मेरी किसी गलती की वजह से अल्लाह मुझे औलाद नहीं दे रहे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह से तुम्हारे बारे में जरूर पूछूंगा। वह औरत वहां से चली गई। उसके सवाल ने मूसा को सोच में डाल दिया, इसलिए वह कहीं और रुके बिना सीधे तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तूर पहाड़ पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, रास्ते में मैंने एक औरत को रोते देखा। उसकी शादी को कई साल हो गए, लेकिन उसे औलाद नहीं हुई। वह पूछ रही थी कि क्या वह कभी मां बन सकेगी। तब अल्लाह ताला ने गैब की आवाज में फरमाया, ए मूसा, उसे बता दो कि औलाद उसके मुकद्दर में नहीं लिखी गई। इसी वजह से इतने सालों बाद भी वह मां नहीं बन सकी। बेटा हो या बेटी, औलाद सिर्फ अल्लाह ही अता करता है, और अल्लाह जो देता है वही हमें मिलता है। यह सुनकर मूसा घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें उस औरत की बात याद आई। उन्होंने सीधे घर जाने के बजाय उसके घर जाने का फैसला किया। मूसा को आते देख वह औरत हैरान रह गई। वह बोली, ए अल्लाह के नबी, क्या आप मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं लिखी गई, इसलिए तुम मां नहीं बन सकोगी। यह सुनते ही औरत की आंखें आंसुओं से भरने गई। मूसा वहां से चले गए। कुछ देर बाद बूढ़ा फकीर जो अल्लाह की इबादत करता था उस औरत के घर आया और आवाज दी, क्या घर में कोई है? मैं एक बूढ़ा फकीर हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। औरत ने उसे अंदर बुलाया और 4 रोटियां खाने को दी। फिर बोली, आप अल्लाह के बंदे हैं, क्या आप मेरे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह मुझे औलाद दे? मेरे कोई संतान नहीं है। फकीर ने रोटियां खाने के बाद हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, इस औरत को औलाद अता फरमा। फिर वह वहां से चला गया। कुछ साल बाद मूसा किसी सफर पर जा रहे थे। रास्ते में वह उसी औरत के घर के पास से गुजरे। अचानक उन्हें उसकी याद आई। उन्होंने उसकी ओर देखा और हैरान रह गए। वह औरत एक छोटे बच्चे के साथ खुशी खुशी खेल रही थी। औरत दौड़कर आई और बोली, ए अल्लाह के नबी, आपने कहा था कि मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक बच्चा दे दिया। यह सुनकर मूसा व अचंभित रह गए।
वजह जानने के लिए वह तुरंत तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ पहुंचकर उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह, आपने कहा था कि उस औरत के मुकद्दर में औलाद नहीं है, लेकिन आज मैंने उसे बच्चे के साथ खेलते देखा। ये कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने रहस्यमयी आवाज में फरमाया, ए मूसा, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो एक थाली में इंसान का मांस लेकर आओ। यह हुक्म सुनकर मूसा एक थाली और छुरी लेकर लोगों के पास गए और कहा, अल्लाह ने मुझे इंसान का मांस लाने का हुक्म दिया है, क्या तुम में से कोई अपने जिस्म का थोड़ा सा मांस देगा? लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सब एक एक करके वहां से चले गए। मूसा परेशान होकर इधर उधर घूमने लगे। जब उन्हें कोई हल नहीं मिला तो वह वापस लौटने लगे। तभी पीछे से एक बूढ़ा फकीर ने आवाज दी, ए अल्लाह के नबी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मूसा सलाम ने कहा, अल्लाह ने मुझे इंसान का मांस लाने का हुक्म दिया है, लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं हुआ। यह सुनते ही वह बूढ़ा फकीर आगे आया। उसने पास से छुरी उठाई और अपने जिस्म से थोड़ा सा मांस काट कर मूसा की थाली में रख दिया और फिर चुपचाप वहां से चला गया। यह देखकर मूसा कुछ पल के लिए हैरान रह गए। फिर वह मांस लेकर तूर पहाड़ की तरफ चल पड़े और अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं इंसान का मांस ले आया हूं, लेकिन जिन लोगों से मैंने मांगा वे सब मुंह फेर कर चले गए। सिर्फ एक बूढ़ा फकीर था जिसने अल्लाह का नाम सुनते ही अपने जिस्म से मांस काटकर मुझे दे दिया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहस्यमयी आवाज में फरमाया, ए मूसा, इस मांस के लिए तुम्हें सबके पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद भी दे सकते थे, लेकिन इस घटना से तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया। जिस बूढ़े फकीर ने अल्लाह का नाम सुनते ही अपने जिस्म का हिस्सा काटकर दान कर दिया, उसी की दुआ के कारण मैंने उस औरत को औलाद अता की। ए मूसा, जो व्यक्ति अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, अल्लाह ताला उसे सब कुछ अता करता है, बल्कि उसका लिखा हुआ मुकद्दर भी बदल देता है।